गोवा का नाम लेते ही अक्सर लोगों के मन में बीच और पार्टियां ही आती हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन गोवा की एक और बहुत गहरी पहचान है, उसके प्राचीन और खूबसूरत मंदिर। बिल्कुल। और इनमें से एक खास जगह है मंगेशी मंदिर की। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है ये। ये पोंडा तालुका के प्रियोल गांव में है। गोवा के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है ये। हाँ, और सिर्फ देखा जाना ही नहीं, आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है ये। पंजीम से करीब 21 किलोमीटर और मडगांव से 26 किलोमीटर। कई सारस्वत ब्राह्मण परिवारों के लिए तो ये कुल देवता का स्थान है। जी, उनके वंश के प्रमुख आराध्य देव। एक बात और है जो थोड़ी अलग है, 2011 से यहाँ एक ड्रेस कोड भी लागू है मंदिर की पवित्रता के लिए। हाँ, ये भी एक पहलू है इसका। तो चलिए आज इसी मंगेशी मंदिर के इतिहास, इसकी कथाओं और इसकी अहमियत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरूर। मंगेशी मंदिर की कहानी सिर्फ पूजा पाठ की कहानी नहीं है। ये गोवा के इतिहास का, वहाँ की संस्कृति का और लोगों की अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत है। इसका जो आज हम भव्य रूप देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत और इसका आज तक का सफर बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। आपने सफर की बात की तो लगता है वहीं से शुरू करना चाहिए। मैंने सुना है कि ये मंदिर हमेशा से मंगेशी गांव में नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। ये हमेशा से यहाँ नहीं था। तो कहाँ था पहले? इसका जो मूल स्थान था वो था कुशस्थली। आज हम उसे कुराटिलिम नाम से जानते हैं। कुराटलिम, ये कहाँ पड़ता है? ये मोरमुगांव तालुका का एक गांव है। उस समय ये ज्वारी नदी के किनारे था। ज्वारी को तब अग्नाशिनी नदी कहते थे। अच्छा, हम्म, फिर यहाँ कैसे आया? मतलब कुराटलिम से प्रियोल? हाँ, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। 1543 में ये जो कुशस्थली वाला इलाका था, ये पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। ओहो, 1543। और उसके बाद फिर हालात बदले होंगे? हाँ, बहुत तेजी से बदले, खासकर 1560 के आसपास। 1560 क्या हुआ था तब? 1560 में पुर्तगालियों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में, खासकर मोरमुगांव में, बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म बदलवाना शुरू किया, जिसे हम धर्मांतरण कहते हैं। हाँ, वो गोवा के इतिहास का एक मुश्किल दौर था। बहुत मुश्किल। मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो ऐसे में जो भगवान मंगेश के उपासक थे, खासकर कौंडिन्य गोत्र और वत्स गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण, उन्होंने सोचा कि अपने आराध्य देव को बचाना होगा। तो उन्होंने लिंग को वहां से हटा दिया? जी, उन्होंने मंगेश लिंग को कुशस्थली से गुप्त रूप से निकाला और एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। और वो सुरक्षित जगह बनी प्रियोल, मतलब मंगेशी गांव। हाँ, पर प्रियोल ही क्यों? मतलब वहां क्या खास बात थी उस समय? देखिए, उस समय प्रियोल का जो इलाका था, जिसे अतरुंजा तालुका या अंत्रुज महाल भी कहते थे, वो पुर्तगालियों के सीधे नियंत्रण में नहीं था। वो सोंदे के हिंदू राजाओं के शासन में था। तो जाहिर है, पुर्तगाली धर्मांतरण की जो लहर थी, उससे ये जगह काफी हद तक बची हुई थी, ज्यादा सुरक्षित थी। तो आस्था बचाने के लिए ये विस्थापन हुआ। बिल्कुल। उन्होंने लिंग को यहाँ लाकर मंगेशी गांव में फिर से स्थापित कर दिया। लेकिन तब कोई भव्य मंदिर नहीं बना था, बस एक साधारण सी जगह पर स्थापना हुई। यानी शुरुआत बहुत ही सामान्य और शायद गुप्त तरीके से हुई। हाँ, कह सकते हैं। और आज जो हम इतना बड़ा भव्य मंदिर देखते हैं, ये तो बहुत बाद में बना। कब बना फिर ये मंदिर? इसमें मराठों का भी कुछ योगदान रहा है? हाँ, बहुत अहम योगदान रहा। लिंग को यहाँ प्रियोल लाए जाने के करीब 150 साल बाद, जब इस इलाके में मराठों का प्रभाव बढ़ा, तब जाकर मंदिर का जो वर्तमान ढांचा है, उसका निर्माण शुरू हुआ। 150 साल, मतलब काफी लंबा अरसा गुजर गया। जी, पहले तो बस एक अस्थायी पूजा स्थल जैसा ही रहा होगा। मराठा काल में ही इसे वो मंदिर का रूप मिलना शुरू हुआ जो आज हम देखते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पेशवाओं ने भी इसमें काफी रुचि ली थी। हाँ, बिल्कुल। 1739 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने मंगेशी गांव को ही मंदिर के नाम कर दिया था, मतलब दान में दे दिया था। अच्छा, किसके कहने पर? उनके एक सरदार थे, श्री रामचंद्र मल्हार सुखांकर। वो भगवान मंगेश के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं के सुझाव पर पेशवा ने ये दान किया था। इससे मंदिर की व्यवस्था और रख रखाव के लिए एक स्थायी इंतजाम हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई मंदिर के लिए। लेकिन कहानी में फिर एक मोड़ आया है ना, जब ये इलाका भी पुर्तगालियों के हाथ चला गया, शायद 1763 के आसपास। हाँ, आप सही कह रही हैं। 1763 में सोंदे के राजा की हार हुई और अंत्रुज महाल, जिसमें मंगेशी गांव भी आता था, वो पुर्तगालियों के अधीन आ गया। तो फिर मंदिर का क्या हुआ? क्या उसे खतरा नहीं हुआ इस बार? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। खतरा हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? पुर्तगाली तो पहले मंदिर तोड़ रहे थे। हाँ, लेकिन 1560 वाले पुर्तगाली और 1763 वाले पुर्तगालियों में काफी फर्क आ चुका था। मतलब उनका जो शुरुआती धार्मिक जोश
और कट्टरपंथ था वो तब तक काफी कम हो गया था। मराठों से लगातार लड़ाइयां, कई बार हार और बाकी यूरोपीय ताकतों का दबाव, इन सब वजहों से वो अब दूसरे धर्मों के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सहिष्णु हो गए थे। अच्छा, मतलब उनका रवैया बदल गया था। बिल्कुल। तो जब ये इलाका उनके कब्जे में आया तो उन्होंने मराठा काल में बने इस नए मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो एक तरह से विडंबना देखिए, जिनसे बचाने के लिए लिंग को हटाया गया था, उन्हीं के शासन में बाद में मंदिर सुरक्षित रहा। ये वाकई इतिहास का एक अनोखा मोड़ है। अच्छा, क्या मंदिर का पुनर्निर्माण या मरम्मत वगैरह भी होती रही समय समय पर? हाँ बिल्कुल, मराठा शासन के दौरान ही कम से कम 2 बार बड़े काम हुए। फिर 1890 में भी एक बड़ा जीर्णोद्धार हुआ। और आजादी के बाद भी कुछ हुआ? हाँ, 1973 में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। मंदिर का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे विमान या गुंबद कह सकते हैं, उस पर सोने का कलश स्थापित किया गया। वो आज भी मंदिर की शान बढ़ा रहा है। तो ये दिखाता है कि मंदिर सिर्फ बना ही नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसकी देखभाल की, इसे संवारा। सही कहा आपने। ये तो हुई मंदिर के बनने और बचने की कहानी। अब आते हैं मंदिर के आराध्य देव पर। यहाँ भगवान मंगेश की पूजा होती है। आपने मंगेश लिंग का जिक्र किया। ये शिव जी के ही अवतार हैं? हाँ, भगवान मंगेश को भगवान शिव का ही एक रूप या अवतार माना जाता है और पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में ही होती है। मंगेश, ये नाम बड़ा अनोखा सा है। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? जी हाँ, एक बहुत रोचक पौराणिक कथा जुड़ी है इस नाम से। सुनाइए ना। मैंने कुछ बाघ और पार्वती जी के बारे में सुना है। हाँ, वही कथा है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने मजाक में देवी पार्वती को डराने के लिए एक बाघ का रूप धर लिया। अच्छा, फिर? अब अचानक बाघ को देखकर देवी पार्वती तो घबरा गईं। डर के मारे वो मदद के लिए चिल्लाईं, त्राही माम गिरीश। त्राही वाम गिरीश, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, हे पर्वत के स्वामी गिरीश, मेरी रक्षा करो। ओहो। उनकी ये पुकार सुनते ही भगवान शिव फौरन अपने असली रूप में वापस आ गए। तो कथा कहती है कि देवी पार्वती के मुंह से उसी क्षण जो शब्द निकले, माम गिरीश, वही भगवान शिव के इस रूप के साथ जुड़ गए। और माम गिरीश से मंगेश बन गया। हाँ, समय के साथ बोलचाल में ये शब्द बदलते गए। पहले मंगुरीश हुआ, फिर धीरे धीरे मंगेश हो गया। वाह, ये तो कमाल की कहानी है। मतलब भगवान का नाम एक डर के क्षण से जुड़ा है। हाँ, और फिर उस डर से मिली सुरक्षा से भी। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं भी इंसानी भावनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और यही मंगेश भगवान कई गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवारों के कुलदेवता भी हैं। जी हाँ। अच्छा, मंदिर में मुख्य शिवलिंग के अलावा क्या और भी देवी देवताओं के स्थान हैं? हाँ, हैं। मंदिर परिसर में ही आपको नंदीश्वर जी मिलेंगे, जो भगवान शिव के वाहन नंदी का ही एक रूप है। भगवान गणेश तो हैं ही, देवी भगवती भी हैं, जिन्हें पार्वती जी का ही रूप मानते हैं। और वत्स गोत्र के जो ग्राम पुरुष हैं, देव शर्मा, उनका भी स्थान है। और मुख्य मंदिर के आसपास भी कुछ छोटे मंदिर हैं शायद? हाँ, मुख्य मंदिर के पीछे की तरफ छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। वहाँ मूलाकेश्वर, वीरभद्र, सातेरी देवी, लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, गरुड़ और काल भैरव जैसे कई देवता विराजमान हैं। तो पूरा परिसर एक तरह से एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। आपने शुरू में बताया था कि लिंग को कुशस्थली लाया गया था। क्या इसकी उत्पत्ति के बारे में भी कोई कहानी है? मतलब ये लिंग आया कहाँ से था मूल रूप से? हाँ, इसकी प्राचीनता को लेकर भी एक मान्यता है। माना जाता है कि इस मंगेश लिंग को सबसे पहले स्वयं भगवान ब्रह्मा ने स्थापित किया था। ब्रह्मा जी ने? कहाँ पर? भागीरथी नदी के किनारे एक पर्वत था, मंगीरीश पर्वत। शायद आज का जो बिहार में मुंगेर है, वही जगह। कहते हैं वहां ब्रह्मा जी ने इसे स्थापित किया। अच्छा, फिर गोवा कैसे पहुंचा? वहां से कहते हैं सारस्वत ब्राह्मण इसे बिहार में ही एक और जगह त्रिहुत्रापुरी ले गए, जिसे आज तिरहुत कहते हैं। फिर सदियों बाद जब वो प्रवास करते करते गोवा यानी गोमान तक पहुंचे, तो इसे अपने साथ लाए और मोरमुगांव में जुआरी नदी के किनारे कुशस्थली में स्थापित किया। यही उनका सबसे पवित्र मंदिर बना। और फिर बाद में, जैसा हमने बात की, पुर्तगाली दौर में इसे प्रयोल के मंगेशी गांव लाना पड़ा। तो ये कथा लिंग की बहुत लंबी यात्रा और उसकी प्राचीनता को बताती है। वाकई बहुत लंबा सफर रहा इस लिंग का।